नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी कर दिया गया और इसी के साथ 2025 में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे जो एग्जाम कैलेंडर है 2025 का, किसमें कौन कौन सी परीक्षाएं होना प्रस्तावित है और जिन परीक्षाओं की तिथि नहीं दी गई उनके होने की क्या संभावना है। खासकर हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जीडीसी, जिसे अमूमन जीडीसी के नाम से हम लोग जानते हैं कि उसकी डेट क्या है और जीआईसी एग्जाम की डेट क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये एग्जाम कैलेंडर रहा आपकी स्क्रीन पर और ये आज ही की डेट में जारी किया गया 28 जनवरी 2025 को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको जो भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे जुड़ करके ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2025 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं किन किन परीक्षाओं का यहाँ पे डेट दे दी गई है और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी परीक्षाओं की तिथि नहीं दी गई है, तब फिर हम उनकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 होना प्रस्तावित है 16 फरवरी 2025 रविवार को। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 यह प्रस्तावित है 23 फरवरी 2025 रविवार को। और इसी तरीके से अगली परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा 2 मार्च 2025 को। यानी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 ये होगी आपकी 23 मार्च 2025 को। एंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 ये 20 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित है। इसके आगे अप्रैल और मई में 3 तिथियों को आरक्षित रखा गया है, 27 अप्रैल, 4 मई और 11 मई। आरक्षित मतलब कि किसी भी परीक्षा को अगर करने की जरूरत पड़ती है या पिछली परीक्षाओं में किसी परीक्षा को किसी कारण से आगे टालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इस तिथि में उस परीक्षा को कराया जा सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 18 मई 2025 को होना प्रस्तावित है। और इसके बाद फिर 2 तिथियां आरक्षित रखी गई हैं, 1 जून और 15 जून की। इसके बाद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 29 जून 2025 को होगी। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 तृतीय चरण इसका होगा 13 जुलाई 2025 को। प्रोक्टर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 जिसके अंतर्गत जो परीक्षा होनी है संगीत वादन सितार विषय की, जो किस कारण नहीं हो पाई थी, वो परीक्षा होगी आपको 17 जुलाई 2025 को। और प्रोक्टर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 संगीत वादन तबला विषय के, इसकी परीक्षा होनी है 18 जुलाई 2025 को। देखिए प्रोक्टर राजकीय डिग्री कॉलेज मींस जीडीसी, तो यहाँ पर जो जीडीसी परीक्षा 2017 की 2 विषयों की संगीत वादन सितार और संगीत वादन तबला, उसकी तिथियों की यहाँ पे घोषणा कर दी गई। इसके बाद पुनः जुलाई और अगस्त और सितंबर को मिला के यहाँ 4 तिथियों को आरक्षित रखा गया है, 26 जुलाई, 27 जुलाई और इसके बाद जो है 10 अगस्त और 7 सितंबर 2025। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 ये होगी आपकी 21 सितंबर 2025 को। और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2024 ये होगी आपकी 28 सितंबर 2025 को। और इसके बाद 5 अक्टूबर को आरक्षित रख ली गई है। ठीक, इसके बाद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 12 अक्टूबर 2025 को होगी। स्थापत एवं नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2024 18 अक्टूबर 2025 को। और इसके बाद नवंबर में 3 तिथियों को पुनः आरक्षित कर दिया गया है, जो कि 2 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 और शेष विषय जो इसके शेष विषय बचे हुए उनकी परीक्षा जो यहाँ पे होना प्रस्तावित है 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार को। और इसके बाद 30/11/2025 को एक बार फिर से आरक्षित रख दी गई इस तिथि को। इसके बाद दिसंबर में यहाँ पर दिया गया प्रोक्टर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 प्रथम सत्र शल्य तंत्र एवं द्वितीय सत्र रचना ये आपकी 2 दिसंबर 2025 को। प्रोक्टर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2030 के अंतर्गत प्रथम सत्र जिसमें होगा रोग निदान और द्वितीय सत्र जिसके अंतर्गत होगा अगत तंत्र एवं वीर आयुर्वेद का 3 दिसंबर 2025 को। प्रोक्टर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 प्रथम सत्र इसमें रस शास्त्र और भैषज कल्पना तथा द्वितीय सत्र इसमें जो है वो है द्रव्य गुण से संबंधित 4 दिसंबर 2025 को।
इसके बाद 7 दिसंबर 2025 रविवार की जो परीक्षा तिथि आरक्षित रख ली गई है दिसंबर में। और प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 9 दिसंबर 2025 को, जिसके प्रथम सत्र में संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत और द्वितीय सत्र में क्रिया शारीर की परीक्षा होनी है। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रथम सत्र में लाग के तंत्र एवं द्वितीय सत्र में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग से संबंधित परीक्षा होगी 10 दिसंबर 2025 बुधवार को। और प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 प्रथम सत्र स्वस्थ व्रत तथा द्वितीय सत्र जो है काय चिकित्सा संबंधित जो पेपर होना प्रस्तावित है वो 11 दिसंबर 2025 गुरुवार को। और इसके बाद 21 दिसंबर 2025 की तिथि भी यहाँ पे आरक्षित रख ली गई। यानी यहाँ पर देखिए तो बहुत सारी तिथियों को जो है आरक्षित रखा गया। अगर इनको हम गिन ले तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3, 2, 5, 4, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16 तिथियों को आरक्षित रखा गया है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ अन्य विवरण भी दिया है, इसको देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ परीक्षाओं की यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी है आरक्षित में जो कराना चाह रहे हो। तो पहली बात है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। यानी जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 है वो आरक्षित तिथियों में उसे होना है। इसके बाद कुछ पदों यथा कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज GIC, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी और खंड शिक्षा अधिकारी का जो ई अध्याचन संबंधित विभाग और शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी यहाँ से विज्ञापन भी लेना है और विज्ञापन के बाद इन आरक्षित तिथियों में जो जैसे कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज है यानी GIC, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी और खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो भी इन्हीं में आरक्षित तिथियों में होना है। इसके बाद सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय यानी अमूमन जिसको हम GDC के नाम से जानते हैं के पदों पर चयन संबंधी परीक्षा योजना के संबंध में विभाग या शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित विधियों में यथासंभव समायोजित की जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए पूरी संभावना बन रही कि जो आपका GDC का विज्ञापन है वो इसी साल आने की पूरी संभावना और आने की संभावना नहीं, इसकी परीक्षा भी इसी साल हो जाने की संभावना है। तो GDC की तैयारी अभी तो आप UPSSC की तैयारी कर रहे होंगे और जैसे ही UPSSC से फ्री होते हैं मुझे लगता है कि आप बिना समय बर्बाद किए आपको GDC पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा आपको मालूम है ना UPSSC में विज्ञापन आने और परीक्षा होने में कभी कुछ परीक्षाएं तो ऐसी होती है जिनमें 3 महीने से भी कम समय मिलता है तैयारी करने का। तो GDC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर रखिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इसको UPSSC की तरह हम नहीं कर सकते UPSSC की तरह कि हमें 3 साल का समय मिल जाएगा, ऐसा UPSSC में अमूमन बहुत कम होता अगर कोई टेक्निकल इशू या कोर्ट केस लेके ऐसी चीजें कुछ ना फंस रही हो। तो उपर्युक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल अवसरी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR नंबर प्राप्त कर लें जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई न हो। और उपर्युक्त तिथियां संभावित है अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए जो इन परीक्षाओं की तिथियां यहाँ पे घोषित कर देंगे वो तो बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म मतलब 99% कंफर्म है, 1% संभावना बनी रहती किसी कोई टेक्निकल इशू आ जाए या विषम परिस्थितियों के चलते तिथियों में बदलाव किया जा सके, लेकिन अमूमन ये तिथियां फिक्स होती है UPSSC की। लेकिन जो परीक्षाएं नहीं अभी मतलब जिनका विज्ञापन नहीं आया या जिन परीक्षाओं का इस कैलेंडर में अभी जिक्र नहीं किया गया तो उसके विषय में आप देख लीजिए कि नीचे पॉइंट 1 से 5 तक उसको क्लियर कर दिया गया है कि जो आरक्षित तिथियां हैं 16 तिथियां उसके अंतर्गत ये परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो ये आज का पूरा वीडियो था। आपसे रिक्वेस्ट है कि सार्थक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सभी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।